तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मार्केट में आज फिर से एक बार वही हुआ। 17,000 के नीचे कहीं ना कहीं आसपास ओपन हुआ मार्केट। निफ्टी, बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी फिर से गैप डाउन ओपन हुआ। अगेन मार्केट में वही चीज, वही रिवर्सल, और मार्केट फिर से अपने हायर एंड के आसपास आ गया है। तो क्या मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है? अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट ब्रेकआउट हो गया है। और मुझे आज एक पोजीशन होल्ड करनी थी एक्चुअली, और मैं वो भी बताता हूँ। काफी फनी चीज कह लो आप उसको, या फिर जो जॉब करता है उसके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना कुछ कुछ कभी कभी किसी किसी दिन पे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हम अपनी अपडेट्स की बात करें, जीरोधा अकाउंट में मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आप देखो, एक ही ट्रेड लिया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे को स्कैल्पिंग पसंद है, क्योंकि रेगुलर ट्रेड्स में बैठना होता है ज्यादा। अगर आप देखो, ये ऑलमोस्ट 7-8 मिनट का ट्रेड है, लेकिन 445 में मैंने एक ही लॉट डाला था, और मैंने आपको बताया था रिस्क लिमिट मैंने अपनी 1/4 कर ली थी, क्योंकि मार्केट मैंने कहाँ देखा था, मार्केट मैंने यहाँ कहीं देखा था, मार्केट में ऑलरेडी अच्छा खासा मूव आ चुका था। मैंने ट्रेड कब लिया था बैंक निफ्टी में, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ट्रेड था इस पॉइंट पे। अब ये क्या पॉइंट था, मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया था, ये मार्केट ने रिटेस्ट करके सपोर्ट लिया, और जब एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके हाई के ऊपर मैंने बाय करा था, ये स्टॉप लॉस लगा के छोटा था। तो ये कहीं ना कहीं ये मार्केट में अच्छा खासा मेरे को ये रिट्रेसमेंट के बाद एक ब्रेकआउट और देखने को मिल सकता था, क्योंकि हमारे जो दो टारगेट थे, हमारा 610 के ऊपर बाय था, 830 और 40,000। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से एटलीस्ट 40,000 के आसपास जाएगा, जो अल्टीमेटली गया भी। लेकिन मार्केट पहले नीचे आया, तो मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं देता, जैसा कि आपको पता है। और मैंने यहाँ पे आपको मैसेज भी कर दिया था कि हमें यहाँ पे डाउन साइड नहीं जाना, क्योंकि मार्केट में जगह जगह पे आप देखोगे प्रीवियस है, सपोर्ट्स है। मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। और हम बाय कब करेंगे, हम करेंगे 70 के ऊपर बाय। उसके बाद मैंने दूसरा लास्ट में मैसेज जब 3 बजे के आसपास हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी गलती क्या हुई। 3 बजे से मेरी एक मीटिंग थी, तो मैंने क्या करा, मेरे को 3:30 बजे होल्ड करना चाहिए था। 3:25 या 3:20 के आसपास आपको होल्ड करना चाहिए, अगर आपका व्यू ये है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन मैंने क्या किया, जब मेरी मीटिंग थी, मैंने क्या किया, मैंने 3 बजे, अगर मैं आपको अकाउंट दिखाऊँ आपको, अब यहाँ देखो, मैंने 3 बजे ही इसको 416 पे बाय कर लिया। ठीक है। अब देखो, 3-4 पे मैंने एग्जिट भी कर दिया, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 380 के आसपास दोबारा आ गया था। मार्केट में ये वाली जो दो कैंडल्स देख रहे हो आप, ये जो दो कैंडल्स हैं, ये रिजेक्शन वाली, ये रिजेक्शन बनने शुरू हो गया था। तो मुझे लगा कहीं एट द एंड, क्योंकि मार्केट में आजकल मूवमेंट एट द एंड भी हो जाता है, मुझे लगा कि मार्केट शायद दोबारा नीचे से आ जाएगा। तो अभी इसको एक बार 3:25 के आसपास दोबारा देख लेंगे, मीटिंग भी ओवर हो जाएगी मेरी। लेकिन जब मैं देखा तो 3:31 हो रहे थे, और मेरा ये मूव जो है ये सारा निकल गया। और एट द एंड आप देखो मार्केट कहाँ बंद हुआ है। मार्केट ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है 470 पे बंद हुआ है। तो 2,500 तो मेरे को मिल रहे थे, और मेरे को कैरी भी करनी थी, लेकिन मैं कैरी नहीं कर पाया। तो ये चीजें होती हैं जो जॉब के साथ कर रहे हैं, उनके लिए काफी दिक्कत होती है। मीटिंग्स वगैरह के बीच में कभी बार उनके मूव्स मिस हो जाते हैं, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, ये काफी लोगों के साथ होती है। ठीक है। तो नॉर्मली रिस्क लिमिट 4,000 की होती है, तो 1,000 रुपए का ही लॉस हुआ है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्यों होगी, क्योंकि कल का जो गेन होगा, क्योंकि अगर मैं ग्लोबल मार्केट दिखाऊँ आपको, ये 17,424 है, 109 पॉइंट गैप अप है। और ये हमारा, अगर आप यहाँ देखोगे, एक मिनट गाइस, अगर आप यहाँ देखोगे, डाउ जोन्स देखोगे, तो आप 600 पॉइंट ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से गैप अप ओपन हो सकता है कल। और इसी चीज की उम्मीद थी, और इसका एक और रीजन था। अब ये सारी चीजें होंगी, अगर मैं आपको डेली चार्ट पे लेकर जाऊँ, डेली चार्ट पे हमने पहली बात करी थी, ये 750 का जोन ब्रेक करेगा, और साथ में मार्केट ने ये डब्ल्यू पैटर्न भी ब्रेक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर ही जाना चाहिए मार्केट। अब यहाँ से गैप अप ओपन हो सकता है कल, और गैप अप के बाद अब कल का क्या प्लान हो सकता है। अब इस सिनेरियो में क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। इस सिनेरियो में आपको शॉर्ट का बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, जब भी मार्केट एक हायर पॉइंट में बंद होता है, अगले दिन अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है, तो आपको ट्रेड कहाँ करना होता है ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। पहले हम रिव्यू की बात कर लेते हैं अपने, कि हमने कल क्या बात करी थी। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, कल हमने एग्जैक्ट यही बात करी थी कि मार्केट में हम शॉर्ट नहीं करेंगे। कब? ये देखो, कल का बना हुआ है। हमने कहा था कि मार्केट में काफी लोग ये कहेंगे कि इसके नीचे शॉर्ट करो, लेकिन हम शॉर्ट करेंगे जब इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, रिटेस्ट करेगा, फिर नीचे जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनी, क्लोजिंग आई नहीं, तो शॉर्टिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता था। बाइंग करनी थी 610 के ऊपर, 610 के ऊपर, फिर भी ये ट्रेड परफेक्ट नहीं था। परफेक्ट क्यों नहीं था, क्योंकि मार्केट लगातार मोमेंटम करता जा रहा था। मेरे लेवल्स के हिसाब से आपको यहाँ ट्रेड नहीं करना था, जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है अपना, हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स का। आपको ट्रेड कब करना था, ऊपर जाएगा, नीचे आके फिर से इसके ऊपर अगर जाना है तो आप ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पे कहीं आप ट्रेड ले सकते थे 610 से। टारगेट हमारा 830 और 40,009 था। 830 आया, लेकिन 40,009 आने में काफी टाइम लग गया। एट द एंड आया भी नहीं वैसे तो, 39,970 के आसपास तक ही गया। ठीक है। ये हमारी बात हो गई बाइंग की, अपने रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब कल हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, वैसे इसको डिलीट करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। अब मार्केट में डेली जो हमने देखा कि ये वाला जो रेसिस्टेंस था, ये ब्रेक हो चुका है, इसके ऊपर मार्केट में क्लोजिंग आ चुकी है। काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, क्योंकि इन दोनों देखोगे आप, काफी अच्छा खासा आपको मूव मिलेगा। डे के हाईएस्ट पॉइंट में बंद हुए हम। जब भी ऐसा होता है, पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि मार्केट अगले दिन गैप अप होगा। अब इसके बाद अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे, तो रेसिस्टेंस क्या आएगा। अब देखो, रेसिस्टेंस हमारे पास आएगा ये जोन। मैंने कल आपको वीकली एनालिसिस में बताया था कि 40,300 के आसपास का टारगेट है हमारा अगला, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये एक रेंज है, ये एक रेसिस्टेंस का काम करने वाला है। तो हमारा ट्रेड किस तरह होगा, तो सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो मैंने आपको क्या लेवल बताया, 40,300। तो 40,300 में मार्क कर दे रहा हूँ आपको। एक बार डेली चार्ट पे चलते उस लेवल को मार्क कर लेते हैं पहले हम। ये हमारा जो ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है आपको, एक मिनट गाइस,
ये वाली जो स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है आपको, इसका लो देखेंगे हम। इसका लो है हमारा 40,288 और इसका लो 40,360। 40,300 का लेवल मार्क करते हैं। एक बार मैं दोबारा से इसको डिलीट कर लेता हूँ सबको। 40,300 का लेवल मार्क कर लिया हमने। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। अब जो भी मिलेगा अगला, अगर गैप अप हो गया मार्केट में तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है हमारा, अगर 40,000 के ऊपर ही ओपन होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट पे कि हमें किस तरह ट्रेड करना है। देखो मार्केट में कल तीन सिनेरियो हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ क्योंकि मार्केट में तीन सिनेरियो हो सकते हैं। क्या हो सकता है? मार्केट एक तो गैप अप हो सकता है, एक गैप डाउन हो सकता है, एक फ्लैट हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट कहीं पे ही आसपास ओपन हो जाए। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा चार्ट का इशू हो रहा है मेरा। ठीक है, अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन हो जाए इसके नीचे ही हमारे आज की हाई पे, तब हमें बाइंग का भी बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तब जैसे ही मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगा 39,980, मैंने आपको वैसे आपको बताता हूँ मैं 40,050 के ऊपर बाय करना चाहिए, लेकिन मैं फिर बोलूंगा 39,950 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। जिस तरह का मोमेंटम लग रहा है, मार्केट आराम से 40,300 तक का जो मैंने आपको लेवल दिखाया वहां तक का मार्केट मूव कर सकता है। तो यहाँ तक का मार्क कर देता हूँ। ये आपके टारगेट रह सकते हैं बाइंग के। ये तो मार्केट हो गई फ्लैट की बात। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन के केस में क्या होगा? गैप डाउन के केस में आप ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखोगे अपना। अब इसका प्रीवियस स्विंग जा रहा है, इसका प्रीवियस स्विंग आ रहा है ये वाला जोन 39,730। अब यहाँ पे भी कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है हमें, तो हम इसको और भी नीचे ले जाएंगे सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, तो इसको ले गए हम इनकी बॉडीज के नीचे। एटलीस्ट 39,650 के नीचे ट्रेड करेंगे हम। और यहाँ पे हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे? टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा ये वाला जोन 39,516, 125 पॉइंट का। ये भी ब्रेक हो जाता है तो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन 39,450। ठीक है, ये हमारे टारगेट्स हो गए। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एक बार दो बार टेस्ट हो चुका है तो उसके बाद नीचे आएगा, लेकिन बहुत कम उम्मीद है इसकी। अब मार्केट में गैप अप ओपन होता है, गैप अप के इसमें सबसे बढ़िया ट्रेड बन सकता है हमारा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 40,250 के आसपास, 40,300 ऊपर जाने दो उसको जितना भी जा रहा है। और जहां पे भी मार्केट में नेगेटिव पैटर्न बनेंगे हमारे, नेगेटिव पैटर्न मैंने आपको बताया और तीन तरह के पैटर्न होते हैं नेगेटिव। या तो कोई एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन जाए, या फिर कोई एक हमें ग्रीन कैंडल मिले उसको पूरी की पूरी रेड कैंडल एंगल्फ कर दे, एक एक कैंडल। या फिर मार्केट में कोई इनसाइड कैंडल बन जाए। इनसाइड कैंडल का एक बहुत अच्छी खासी वो बनी ग्रीन कैंडल, और उसके बाद रेड कैंडल बन गई और उसका लो टूट गया। ये तीन पैटर्न आपको अगर गैप अप होकर कहीं पे भी दिखे ऊपर थोड़ा जाके, तो आप आराम से शॉर्ट कर सकते हो। वहां से आपको 200-300 पॉइंट का करेक्शन अच्छा खासा मिल सकता है। और ये पैटर्न बहुत बार रिपीट होता है जब भी इस हायर पॉइंट पे क्लोजिंग होती है मार्केट। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। काफी अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है अगर गैप अप होता है मार्केट, जिसके चांसेस भी हैं। ठीक है, गैप अप पे बिल्कुल भी भागने मत लग जाना कि नहीं नहीं गैप अप छूट जाएगा और ऊपर जाएगा। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, और लेकिन वो रिकवरी भी बहुत जल्दी आएगी। तो ये जो ट्रेड होगा आपका 200-250 पॉइंट का मिल सकता है आपको। ठीक है, ये हमारी बात होगी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी हमने कल क्या बात करी थी? हमने बात करी थी 17,169 के लिए सेल करेंगे पहले। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब देखो पहले 5 मिनट में ही मार्केट में इसके ऊपर आया, इसके नीचे अगर शॉर्ट करा होगा, पहला टारगेट हमारा 17,114 था, तो पहले टारगेट के आसपास ही मार्केट आया, उसके बाद नहीं गया। तो अगर आप दूसरे टारगेट के लिए वेट कर रहे हो तो आपका एसएल हिट हो गया होगा। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी थी? बाइंग 17,267 के ऊपर करनी थी। अगेन यहाँ पे 267 पे पहले निकला, पहले 231 तक आया, फिर टारगेट हमारे 310 और 344 थे, लेकिन 328 से 330 के आसपास कई जोन में मार्केट ने बनाया। ठीक है, तो काफी अच्छी मार्केट नहीं थी, और ये निफ्टी ज्यादा मूव भी नहीं करता जिस तरह से मार्केट साइडवेज होकर जा रहा था। ऑप्शन प्रीमियम्स में इतना मोमेंटम नहीं आया। ठीक है, अब कल किससे एडिट कर सकते हैं? अब निफ्टी में अभी कोई बुलिश पैटर्न नहीं बना है जितना मेरे को लगता है। अब डेली चार्ट पर जाओगे तो देखोगे आप निफ्टी में ये वाला जो हमारा जोन था, ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो ये एक रेसिस्टेंस अभी भी काम कर रहा है निफ्टी में। अब हो सकता है कल मार्केट क्या करे, मार्केट इस जोन के ऊपर ओपन हो गई, गैप अप हो 400 के आसपास, मार्केट में ब्रेक अवे गैप हो जाएगा। अगर आप इसका देखोगे तो 424 ही है, तो ये भी एक सेलिंग जोन है। तो कल हो सकता है मार्केट में पहले अगर गैप अप हो तो गैप अप होल्ड हो जाए, इसके चांसेस काफी ज्यादा है। क्योंकि मार्केट में अगर मैं ग्लोबल मार्केट अभी देखूँ, अभी के हिसाब से 17,450, अगर मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होके ऊपर ही निकल जाता है और रिट्रेस करके ऊपर जाता है, तो ये आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट बन जाएगा। ब्रेक अवे गैप हो जाएगा क्योंकि मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर ओपन होगा, और ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। तो अब हमारे लेवल्स क्या रहेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है उसको मार्क कर देता हूँ, 17,434 को। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सेलिंग का तो सीधा सीधा है, सेलिंग आप कहाँ करोगे? सेलिंग आप इसके नीचे करोगे, उससे पहले नहीं करोगे। 17,228 ये आपका सपोर्ट है, या मैं इसको थोड़ा सा और नीचे इस वाली स्ट्रॉन्ग, हम ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल है इसके नीचे लेके आए हैं इसको, 17,216 के नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा अच्छा खासा ही आराम से यहाँ तक 17,120 तक का रह सकता है। तो इसको लेकिन आप 70-70-60-60 पॉइंट के ब्लॉक में करोगे। पहला टारगेट 170 आपका, दूसरा टारगेट 120, ये आपको अच्छी खासी ट्रेड मिल सकते हैं। अब इसके चांसेस कम है, फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अब ऊपर की साइड अगर हम देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ। अब देखो रेसिस्टेंस कहाँ बन रहा है हमारा? रेसिस्टेंस बन रहा है हमारा ये वाला जोन 17,350।
तो बाइंग होगी अगर मार्केट, अब ये फ्लैट क्योंकि इसमें आगे ऊपर होता है 350 के ऊपर ही बाइंग करेंगे हम। टारगेट 434 के आसपास का रहेगा हमारा। मार्केट में गैप अप की बात कर लेते हैं। 434 के आसपास ही मार्केट ओपन होता है, तो ये जोन एक रेसिस्टेंस का जोन है। अगर आप देखो यहाँ पे काफी रेसिस्टेंस लिया हुआ है मार्केट ने। अगर मार्केट इसमें तीन सिनेरियो हो सकते हैं, मार्केट हो सकता है 434 के ऊपर ही कहीं ओपन हो, नीचे आता है, डिप मारता है, यहाँ कहीं कंसोलिडेट करता है थोड़ी देर और फिर ब्रेकआउट देता होगा, तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। नीचे आता है, इसके नीचे क्लोज कर देता है, फिर से रिटेस्ट करके फिर नीचे जाता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ये दो ट्रेड बनेंगे यहाँ पे। अगर मार्केट गैप डाउन, चांसेस कम है गैप डाउन, अगर यहाँ कोई भी जोन होगा ये अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग का जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी स्ट्रेटेजी में दिखा देता हूँ मैं। आप देखो, मैंने आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी तो बताई थी अभी 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था। अगर आप वो देख रहे हो तो हमें कहाँ पे मिला, एक ट्रेड मिला उसके बाद, और वो मिला यहाँ पे हमें। मैंने आपको बताया कि अगर 10 पॉइंट का गैप हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेटेजी 2 मिनट के चार्ट पैटर्न में, अब यहाँ पे आप इसके हाई को बाय करते हैं, सिर्फ आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और ये बहुत अच्छा खासा ऊपर गया मार्केट। ठीक है, तो एक ही सेटअप मिला, बस आपको बैठना पड़ा कब तक, 1 बजे तक अपना। ठीक है, ये वाला छोड़ दो चलो। 2 मिनट वाली स्ट्रेटेजी ये थी रिवर्सल वाली। 3 मिनट वाली स्ट्रेटेजी जो मैंने ट्रिगर वाली डाली हुई है उसमें भी देखो, ये ट्रिगर, इस ट्रिगर पे क्या ट्रेड करना था हमें, आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आपको पता है इस पे हमें कोई ट्रेड नहीं करना था। हमें इस वाले ट्रिगर पे ट्रेड करना था। इस वाले ट्रिगर पे ट्रेड करोगे, इसके हाई पे हो रहा है तो ये भी बहुत अच्छे ट्रेड थे। तो स्ट्रेटेजी मैं रोज रोज नहीं बता पाता क्योंकि काम करी नहीं करी वीडियोस की वजह से। लेकिन आप एक स्ट्रेटेजी लो, तो अगर आप सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी पे पूरे महीने काम करोगे, आप देखना आप अच्छे खासे 40,000 रुपए कमा सकते हो अगर आप अच्छे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। लेकिन वही है, लोग एक दिन एक स्ट्रेटेजी, दूसरे दिन दूसरी स्ट्रेटेजी, तीसरे दिन तीसरे बंदे की स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजियां लगाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक दिन प्रॉफिट करोगे, एक दिन लॉस करोगे। इस तरह से काम मत करो, ढंग से काम करो। ठीक है, आज भी मैंने जो पोल कराया था उसमें आई थिंक 50% लोगों ने आज भी लॉस किया, जबकि आज अच्छी खासी ट्रेंडिंग मार्केट थी। तो हमेशा बायस नहीं होना, कभी लोग बायस हो जाते हैं गैप डाउन हुआ तो मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली एनालिसिस के वीडियो में। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो अगर करना चाहो। बट वहाँ टिप्स वगैरह कुछ नहीं मिलती, बस मेरे व्यूज होते हैं, मैं कौन से ट्रेड ले रहा हूँ वो मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच।